जय सीताराम। आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, यह विषय मातृत्व से रिलेटेड है, संबंधित है कि माता का कितना अधिक महत्व होता है। मातृशक्ति की महत्ता कितनी है। पूज्यपाद कलिपावन अवतार कवि कुलकानन केसरी श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने वंदना प्रकरण में वंदना करते हुए लिखा, बंदौ कौसल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। बंदौ कौसल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। मैं कौशल्या जी की वंदना करता हूँ जो पूर्व दिशा के समान है और जिनकी कीर्ति सारे जगत में फैली हुई है, जिनकी कीर्ति का प्रकाश संपूर्ण जगत में हो रहा है। हो रहा है क्यों? प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, जहाँ श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए, जिन्होंने संसार को सुख दिया और दुष्टों का संहार किया। वंदना प्रकरण में पिता से पहले माता की वंदना हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि पिता से 10 गुना महत्ता माता की ज्यादा अधिक होती है। पिता 10 गुना माता गौरवे नातिरिच्यते, 10 गुना महत्ता अधिक होती है। इसलिए तो माता कौशल्या ने श्री रामभद्र से कहा था कि रामभद्र, यदि केवल पिता ने तुम्हें वर जाने की आज्ञा दी है तो मैं तुम्हें आदेश करती हूँ कि तुम वन मत जाओ। जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाओ जान वरी माता। मुझे बड़ा मानते हुए मत जाओ। लेकिन यदि माता और पिता दोनों ने आज्ञा दी है तब मैं रोक नहीं सकती। तब वह वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या जी के समान हो जाएगा। तुम वन में जाओ, सुखपूर्वक निवास करोगे। यहाँ माता कौशल्या की उपमा पूरब दिशा से दी गई है। आइए हम लोग भी उसे कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि माता जी पूरब दिशा से किस तरह उपमित हो रही हैं। पूर्ण चंद्र का उदय पूरब दिशा में होता है और चारुचंदा शशि चारु का उदय, श्री रघुनाथ जी का उदय, प्राकट्य श्री कौशल्या जी के गर्भ से होता है। श्री राम प्रकट होते हैं, चंद्रमा का जन्म होता है। स्वयं श्रीमुख की वाणी है, हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे, मैं तुम्हारे घर में प्रकट हो जाऊंगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं, कौशल्या जी के हितकारी मातृभक्त श्री रघुनंदन माता कौशल्या के समक्ष प्रकट होते हैं। और इधर चंद्रमा का यहाँ जन्म नहीं हो रहा पूर्व दिशा में,
चंद्रमा भी प्रकट होता है। चंद्रमा में विकार है और श्री राम सारे विकारों से रहित हैं। सकल विकार रहित गत वेदा कही नित नेति निरूपहि वेदा। वेद निरूपण करते हैं कि श्री राम भद्र सकल विकारों से रहित हैं। और दूसरी ओर चंद्रमा के बारे में श्री गोस्वामी जी महाराज कृपा करते हुए कहते हैं, जन्म सिंधु, चंद्रमा का जन्म समुद्र से, पुनिबंधु विष, दिन मलिन सकलंक, जय जय, जन्म सिंधु पुनिबंधु विष। चंद्रमा में कालापन है या उसका एक दोष है, लेकिन श्री रामभद्र का चरित्र उदात्त चरित्र है, परम पावन चरित्र है और कहीं भी इसमें दोष दिखाई नहीं देता। दोष रहित प्रभु का अनुपम चरित्र है। ये दोनों अंतर दिखाई दे रहा है। श्री राम जब प्रकट होते हैं तो विश्व के लिए सुखकारी हो जाते हैं, सुख देने वाले हो जाते हैं। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषार। विश्व सुखद, श्री रामभद्र के लिए कहा गया कि ये विश्व को सुख देने के लिए प्रकट होते हैं। खल भी तो विश्व में ही है, विश्व को सुख देना कैसे कहा गया? तो यहाँ अधिक से अधिक लोगों को सुख की प्राप्ति होती है, इस हेतु से विश्व सुखद कहा गया। खल कमल, कमल को खल क्यों कहा गया? कमल को खल कहने के पीछे क्या कारण है? कमल की उत्पत्ति कीचड़ से होती है। कीचड़ से उत्पन्न होने के बाद कमल कीचड़ से मुंह मोड़ लेता है। इसी प्रकार खल प्रकृति के लोग जिस माता पिता से जन्म लेते हैं उसी से मुंह मोड़ लेते हैं। विश्व सुखद खल कमल तुषारो, वंदौ कौसल्या दिशि प्राची। जिस तरह कौशल्या जी के लिए पूर्व दिशा की उपमा दी, ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री व्यास नारायण मैया देवकी के लिए पूर्व दिशा की उपमा दे रहे हैं। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। देवक्याम देवरूपिण्याम, देव स्वरूपिणी देवकी के कोख से, सर्वगुहाशय के गर्भ से। आविरासीद यथा प्राच्याम दिसिंदुरिव पुष्कलः। जिस तरह प्राची दिशा में पूर्ण चंद्र प्रकट हो जाता है, इसी तरह देवकी मैया के गर्भ से पूर्ण चंद्र का प्राकट्य हुआ। कौशल्या जी की वंदना के बाद वंदना प्रारंभ हो जाती है महाराज श्री दशरथ की कि मंदो वध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, दोनों को अलग अलग वरदान दिया था तपस्या करने के क्रम में। पहले महाराज मनु को वरदान दिया कि वही हूँ। मनु ने मांगा भगवान से कि मैं आपको पुत्र बनाना
आपके समान पुत्र मुझे चाहिए। श्री राम ने कहा मेरे समान कहाँ मिलेगा जी, खोज के बताओ, मिलेगा? मेरे समान मिलेगा नहीं तो इसका यह तात्पर्य है कि मुझे तुम्हारा बेटा बनना होगा। बात यही है। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृपतब तनय हो मैं आई, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं अपने समान कहाँ खोजूं, तू बता। शत्रुपा जी की ओर दृष्टि गई। नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम, श्री कौशल्यानंद वर्ण धन रघुनंदन बोले कि मैया तुमने भी तपस्या की है, वरदान मांग रहे हो, क्या चाहती है? कौशल्या जी ने कहा कि भगवान, जो वरदान मेरे पति ने मांगा है, जो वरुणाथ चतुर ने मांगा, पिता को पुत्र बनने के लिए महाराज मनु ने निवेदन किया, लेकिन निवेदन करने का ढंग इतना निराला था कि कौशल्या जी चतुर शब्द से उनको अभिहित करती हैं, कहती हैं कि जो वरुणाथ चतुर ने मांगा, चतुर राजा ने जो वरदान मांगा मुझे तो बड़ा प्यारा लगा, अर्थात मैं उनके वरदान से सहमत हूँ। आप पुत्र बनेंगे तो उनके गर्भ में तो आएंगे नहीं, मेरे यहाँ होगा, मेरे कोख से आपको जन्म लेना होगा, इसलिए उस वरदान में मेरी साझेदारी है, वो तो मुझे मिलेगा ही। भगवान श्री रामभद्र ने कहा कि मैया तुम्हारा कहना यथार्थ है, तुम्हें उसमें हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू तपस्या की अलग से कुछ मांग ले, अलग से वरदान की याचना मुझसे कर। तो पवित्र पूर्व दिशा के समान मैया हो, जहाँ चार शशि के रूप में रघुनंदन प्रकट हुए हैं, इसलिए मांग, क्या चाहती है तू? मैया कौशल्या ने कहा कि रघुनंदन, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई प्रभु चरण स्नेह। अर्थात प्रभु से भक्ति की मांग की, गति की मांग की, स्नेह की मांग की। भगवान ने एवं मस्तु कहते हुए कहा कि जब श्री अयोध्या जी में आप लोग आएंगे तब मैं आपके यहाँ अवतार लूंगा और आपको कृतार्थ करूंगा। परमात्मा आज भी अवतार लेने को तैयार है, लेकिन कौशल्या जैसी माता चाहिए, श्री दशरथ जैसे पिता चाहिए। कारहस्त धन्य हो जाता है जब साक्षात परमात्मा पुत्र बनकर अवतरित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता कौशल्या के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आप सभी सज्जनों को नमन करते हुए आज की वाणी को विराम कि माँ यदि हो तो प्रभु का अवतार आज भी होता है। जय सीताराम।